इतना बोलकर बिंदिया की आंखें नम हो गई। वो पलटकर देखती है तो रौनक चौखट पर खड़ा होकर बिंदिया को निहार रहा था और वो बिंदिया के नजदीक आकर उसके कांधे थामता है। पति भी उधार का है ना? तुम चेंज कर लो, मैं तो बस कुछ लेने आया था। बिंदिया की धड़कनें बढ़ रही थी। रौनक भी पलटकर बार बार बिंदिया को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो कमरे से बाहर आता है तो वहाँ उसका छोटा भाई ऋतिक भी खड़ा था। सही कहा भैया, ये रिश्ता उधार का ही तो है। भाभी कोई और थी, आ ये गई। सगी पत्नी भी नहीं है। मांग इनकी, सिंदूर आपकी हथेली पर रखा, मगर सिंदूर भरा किसी और नहीं। सब कितना उधार का है ना। मगर उधार की चीज जब तक आपके पास हो, आपको उसकी कीमत समझ लेनी चाहिए। क्या पता जब तक वो अपने असली हकदार के पास पहुंचे देर हो जाए। बस ऐसे ही लाइन दिमाग में आई तो चिपका दी। रौनक ऋतिक की बात सुनकर हिल गया था। बार बार वो वही सोच रहा था, जिस दिन असली हकदार आ जाएगा तब क्या होगा। रात का समय आ जाता है। बिंदिया घर का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी मोहिनी उसे रोकती है। सुन, ये ले मीठा दही खा ले। जब देखो सूखी रोटी खाती रहती है तो थकती नहीं है क्या? माँ जी, पेट भरने में कैसी थकान? मैं थकूंगी तो खाऊंगी क्या? मुझे अन्न मिल रहा है तो मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मुझे ताजा अन्न मिल रहा है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। काफी लोगों को तो रात में बिना कुछ खाए सोना पड़ता है। मुझको रात में नींद नसीब हो रही है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। कुछ लोग तो सिर्फ करवटें ही बदलते जाते हैं मगर सो नहीं पाते। माँ जी, माँ बाबा ने मुझे बस यही सिखाया है कि खुशियाँ कभी भी खुद से मिलती नहीं है। खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ती है। जीवन आपको खुद नहीं ढूंढेगा, जीना आपको सीखना चाहिए। दही के लिए शुक्रिया माँ जी, शुभ रात्रि। और बिंदिया मोहिनी का पांव छूती है और आज पहली बार मोहिनी का हाथ बिंदिया के सर पर आ गया था। खुश रहो बेटी। बिंदिया के सरल स्वभाव ने उस लालची मोहिनी का कड़क सिंग मार दिया था। वो मोहिनी जो आशीर्वाद भी कभी मुफ्त में न दे, वो भी अब बिंदिया की खुशी की कामना करने लगी थी। बिंदिया मुस्कुराकर कमरे में आ गई